नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। अंग क्षेत्र की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने वाली मंजूषा पेंटिंग अपने ही घर में उपेक्षित अंग क्षेत्र के शहर की दीवारों पर उकेरी जा रही है 3D पेंटिंग। अंग जनपदीय धरोहर की लोक गाथा बिहला बिसरी पर आधारित लोक कला मंजूषा पेंटिंग भागलपुर समेत अंग क्षेत्र की अपनी अलग पहचान बना रखी है, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। लेकिन आज अपने ही घर में मंजूषा पेंटिंग उपेक्षित दिख रही है। हम आपको बता दें कि एक तरफ जहां कला संस्कृति युवा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में मंजूषा लोक कला को बढ़ावा देने के लिए मंजूषा महोत्सव मनाया गया है, वहीं दूसरी ओर स्मार्ट सिटी के तहत शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर मंजूषा पेंटिंग की जगह 3D पेंटिंग बनाया गया है। इतना ही नहीं, भागलपुर स्टेशन में अंग जनपदीय लोक कला मंजूषा को नव बनाकर मिथिला पेंटिंग उकेरी गई है, जिससे अपने ही घर में मंजूषा पेंटिंग उपेक्षित दिख रही है। कई सरकारी दीवारों पर मंजूषा पेंटिंग बनाई गई थी, लेकिन उसे भी रंग रोगन कर समाप्त कर दिया गया, जिससे स्थानीय मंजूषा कलाकारों में काफी रोष देखा जा रहा है। लोक कला मंजूषा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के क्षेत्रीय कलाकार एड़ी चोटी कर रहे हैं। अंग जनपद के कलाकार मंजूषा बनाकर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं और देश विदेश में मंजूषा पेंटिंग की अलग जगा रहे हैं। लेकिन अपने ही घर में अगर इस कला को उपेक्षित किया जाएगा तो यह कला कहां से आगे बढ़ेगा और कहां तक यह सही है। शहर की दीवारों पर मंजूषा की जगह 3D पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग दिखाई दे रही है। इसको लेकर यहाँ के मंजूषा कलाकार मनोज कुमार पंडित ने कहा कि हम लोगों को काफी दुख है कि मंजूषा के जगह 3D पेंटिंग शहर की दीवारों पर बनाई जा रही है। ठीक है, हम लोग स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट हो रहे हैं, लेकिन अपनी अंग जनपदीय धरोहर की लोक कला को नहीं भूलना चाहिए। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि भागलपुर के विभिन्न प्रशासनिक दीवारों पर फिर से मंजूषा कला बनवाया जाए, जिससे आज के युवा भी इसको बारीकी से जान सके और इस कला में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें। वहीं भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने कहा कि 3D पेंटिंग के साथ साथ लोक कला को बचाने के लिए यहाँ के क्षेत्रीय कलाकारों से मंजूषा पेंटिंग दीवारों पर उकेरी जाएगी। अब देखने की बात यह होगी कि कला संस्कृति युवा विभाग और जिला प्रशासन इस पर कब तक और क्या संज्ञान लेती है। नई जो आज के दिन में हमारी जो तकनीक है उसका एक विकास स्वरूप है, उसको भी आगे प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लेकिन लोकल कलाकारों को हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। आपको मालूम है, यद्यपि 7वीं शताब्दी की थी, अंग्रेज़ों के समय में थोड़ा इसको बढ़ावा दिया गया, लेकिन बाद में इस सुसुप्ता अवस्था में आ गया। फिर 1980 में जो राज्य सरकार के सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा इसको उठाया गया, बढ़ाया गया 2007 में इसको, और अब नियमित रूप से इसको इस तरीके से किया। थोड़ा कोरोना के कारण से कुछ दिनों की ये शिथिलता हो गई थी, लेकिन निश्चित रूप से लोकल कलाकारों के लिए और 3D कहीं भी कलाकार आज के दिन भी हम लोग सब लोग जानते हैं कि मोनालिसा पेंटिंग जो लियोनार्डो दा विंची जिन्होंने बनाया था, उसकी जो आज के दिन में फ्रांस के म्यूज़ियम में रखी गई है, कोई भी 3D पेंटिंग उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। लोकल कलाकार, उनकी मेहनत, उसको कोई भी 3D पेंटिंग सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। ज़रूरत नहीं है, यहाँ के हवा हवा में बसती है मंजूषा कला। अपनी संस्कृति और अंग की संस्कृति काफ़ी समृद्ध रही है। तो अगर 3D की बात करें तो 3D जब कम लोक कला फोक आर्ट 3D की मदर है, तो सबसे पहले उसकी मदर को तवज्जो देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। और मॉडर्नाइजेशन होना भी ज़रूरी है, मॉडर्न भी बनिए, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। और मंजूषा की उपेक्षा हुई है। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को, बिहार सरकार, भारत सरकार और नगर निगम प्रशासन और स्मार्ट सिटी के प्रशासन से हम आग्रह करेंगे कि आप स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाइए, लेकिन अपनी संस्कृति को मत छोड़िए, अपनी संस्कृति को ध्यान दीजिए। आने वाले पीढ़ी को हम अपना संस्कृति हस्तांतरित नहीं करेंगे तो